Hello students. So today we are going to learn some maths. We are going to know what's inside the chapter, the longest step. Let's start. So जंगल में एक रेस कंपटीशन हो रहा था and all the animals were really excited to participate in that race competition. Deer was saying, let us see who crosses the stone bridge first. But then elephant has some problem with it. Elephant told, but both of you run fast and I move slowly. I know that one of you would cross the bridge first. But then rabbit clarified, don't worry, let's make a rule. We will not run, we will walk. Yes, it will be fun. So उसके बाद इन लोगों ने रेस स्टार्ट किया. सरप्राइजिंगली रेस में रैबिट और डियर की जगह एलिफेंट जीत गए, जबकि एलिफेंट तो काफी धीरे धीरे चलते हैं. Do you know why? Let's see the questions now. Can you tell why the elephant won? Yeah, because elephant takes long steps. Who takes the biggest step? Elephant takes biggest step because elephant is bigger in size. Okay, तो स्टूडेंट्स आप ये सोचिए कि कोई बिगर इन साइज है या स्मॉलर इन साइज है, ये हमें कैसे पता चलता है? हमें कैसे पता चला कि एलिफेंट के स्टेप्स ज्यादा लॉन्ग थे और रैबिट और डियर के नहीं? How do we know which thing is bigger or smaller? So that's correct. By measuring different things around us. हम जब चीजों को मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है. और चीजों को मेजर करने से हम उन्हें कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इस फोटो में कंपेयर कर सकते हैं कि ये पेड़ इस आदमी से कितना बड़ा है. In our day-to-day life, we measure length of so many things. हम अपनी डेली की जिंदगी में भी बहुत सी चीजों को मेजर करते हैं. हम रस्सी को मेजर करते हैं, हमारे कपड़ों को मेजर करते हैं, कोई ना कोई डायग्राम बनाते टाइम ऑब्जेक्ट्स को मेजर करते हैं. सो हम हर चीज को मेजर करते हैं. और हम उनकी क्या मेजर करते हैं? हम उनकी लेंथ मेजर करते हैं अगर हमें उनकी लंबाई पता करनी हो. व्हाट इज लेंथ? लेंथ टेल्स अस हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज. जैसा कि मैंने बोला, लेंथ हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज कितनी लंबी है या कितनी छोटी है. ये जानने के लिए हमें लेंथ मेजर करना पड़ता है. We can measure length by so many ways. There are some traditional and non-uniform ways. कुछ ऐसे तरीके हैं लेंथ को मेजर करने के जो कि स्टैंडर्ड नहीं होते, जो हमें बताएंगे कि इसका लेंथ कितना है, लेकिन वो एकदम सही सही नहीं बताएंगे. फॉर एग्जाम्पल हैंड स्पैन. हैंड स्पैन मतलब हम हाथों को इस तरह रख के किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं, जैसे इस फोटो में मैथ्स की बुक को मेजर किया जा रहा है. सेकेंड इज फिंगर विड्थ. हम अपने फिंगर्स को भी प्लेस करके उससे भी किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं कि वो कितने टाइम्स ऑफ आवर फिंगर विड्थ है. थर्ड वन इज क्यूबिट. क्यूबिट बोलते हैं वन आर्म लेंथ को. हमारे पूरे एक आर्म की, पूरे एक हाथ की लेंथ जो होती है उसको बोलते हैं क्यूबिट. एंड द लास्ट वन इज पेस. पेस मतलब एक पैर से दूसरे पैर तक की दूरी, जो हमारे कदम होते हैं, हम कदम के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं चीजें. जैसे इस फोटो में ये बच्ची एक दीवार से दूसरी दीवार को मेजर करेंगी पेस के थ्रू, ऐसे स्टेप्स चल चल के. ओके, सो दीज आर सम मेथड्स जिनसे हम लेंथ तो मेजर कर लेते हैं, बट दीज आर नॉट यूनिफॉर्म. इनसे हमें पता चलेगा लेकिन एक्यूरेट लेंथ किसी भी चीज की पता नहीं चलेगी. Okay, so now firstly let's make a guess. See these two coconut trees. If the bigger tree is 6 meters up height, how high is the smaller tree? कितना गलती हो रहा है. Okay, now let's make a guess. See these two coconut trees.
If the bigger tree is 6 meters, about how high is the smaller tree? आप इसको देखकर बताइए कि अगर बड़े वाला जो पेड़ है वो 6 मीटर है तो छोटा वाला कितना मीटर होगा? अगर हम जस्ट देख के एस्टिमेटेड बताएं तो बड़े वाले से छोटा वाला पेड़ हाफ हो रहा है, आधा हो रहा है, तो 6 मीटर का आधा होगा तो कितना होगा? 3 meters. The smaller tree is about 3 meters high. So इस तरह से जब हमें मेजर करना, मेजरमेंट करना और लेंथ देखना आ जाता है तो हम किन्हीं भी दो चीजों की हाइट्स को, लेंथ को कंपेयर भी कर सकते हैं. हाउ डू वी मेजर लेंथ? अभी तक हमने जो मेथड्स देखे जैसे स्पैन, फिंगर विड्थ और क्यूबिट, these methods were traditional method but not standard method. उसके थ्रू हमें हाइट एकदम एग्जैक्ट, लेंथ एकदम एग्जैक्ट पता नहीं चलती है. सो जब एग्जैक्ट लेंथ पता करनी होती है तो वी यूज अ डिवाइस. हम एक तरह का डिवाइस यूज करते हैं जो कि है रूलर. हमारे घर में जो स्केल होती है हमारी स्टेशनरी बॉक्स में, रूलर. और लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, या फिर सेंटीमीटर, इसको हम सीएम से डिनोट करते हैं. बिगर यूनिट भी होती है लेंथ की, जब हमें बहुत दूर दूर का एरिया, बहुत दूर दूर के डिस्टेंस को अगर मेजर करना हो तो वो यूनिट होती है किलोमीटर. जैसे एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, ये सब अगर हम मीटर में करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो इन बड़ी बड़ी यूनिट, बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस को हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं. रूलर को यूज करके कैसे हम किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करते हैं वो आपको इस फोटो से साफ समझ में आ रहा होगा. हम एक पॉइंट को ऑब्जेक्ट की 0 पे रखते हैं जहां से रूलर का स्टार्ट होता है, और उसके बाद लास्ट पॉइंट को यहां रखते हैं जहां तक रूलर के वो पहुंच रहा है. और जिस जगह पे वो रूलर के आते हैं, जैसे ये पेन जो है ये 5 और उसके बाद 2, तो 5.2 पे आ रही है. सो ये इसकी पूरी लेंथ हो जाएगी. ओके, सो द लेंथ ऑफ दिस पेन इज 5.5 सेंटीमीटर. सो इस तरह से हम रूलर की हेल्प से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकते हैं. वन मोर थिंग, यूनिट्स के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर and 1 kilometer is equal to 100 meter. This is really important. I hope कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा. साथ ही साथ लेंथ के कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं. हम लेंथ को भी ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे हम बाकी की चीजों को करते हैं. Let's just solve these two questions on addition of length and subtraction of length. So Anju bought 2 pieces of cloths. One of them was 43 centimeter long. Second was 52 centimeter long. How many clothes did she buy together? So चलो इसको solve करके देखते हैं. So first cloth जो था that was 43 centimeter. 43 centimeter. Second cloth was 52 centimeter. And whenever it says all together, that means we have to do addition. So अब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अंजू के पास टोटल में कितने कपड़े थे, कितने क्लोथ थे. 3 plus 2 is 5. 4 plus 5 is 9. एंड अगर सेंटीमीटर में यूनिट्स है तो यहां सेंटीमीटर आएगा. सो द आंसर विल बी 95 सेंटीमीटर क्लोथ्स अंजू ने खरीदे. द नेक्स्ट क्वेश्चन. यश इज 1 meter 60 centimeter tall. Gauri is 1 meter 20 centimeter tall. What is the difference in their height? Students, जब भी डिफरेंस की बारी आती है तो हमें क्या करना होता है? We have to subtract. So first हम यश का हाइट लिखेंगे. यश का हाइट है
1 meter, 60 centimeter. गौरी का हाइट है 1 meter, 20 centimeter. हमें डिफरेंस पूछा है, दैट मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. सो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. रिमेंबर, सेंटीमीटर्स को एक साथ करेंगे और मीटर को एक साथ. सो पहले सेंटीमीटर को करते हैं. 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा. 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा. सो दिस इज 40 सेंटीमीटर. ओके, नाउ मीटर्स को देखते हैं. 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा. सो 0 मीटर. So the difference in their height is only 40 centimeter. Okay. So these were the two questions. इससे हमें समझ में आता है that किस तरह हम लेंथ को भी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो यूज कर सकते हैं. Now at last there are 2 homeworks for you. आप लोगों को ये 2 होमवर्क्स करने हैं और अपनी मैथ्स की कॉपी में इनकी वैल्यूज लिखनी है. The first one is measure the length of these items using a ruler. आपको रूलर की मदद से इन दोनों चीजों का लेंथ मेजर करना है और अपनी कॉपी में लिखना है. पेंसिल का और सेकेंड वन इज वाटर बॉटल का. सेकेंड क्वेश्चन, measure the length of your maths book using matchstick, handspan, finger width. आपको अपनी मैथ की बुक, जो मैथ मैजिक की मेन बुक है, उसकी लेंथ मेजर करनी है. एक आप माचिस की तीलियों से करोगे, एक बार आप हैंड्सपेन से करोगे और फिर फिंगर विथ से करोगे. और आप देखना कि हर बार कितनी कितनी लेंथ आती है. मैचस्टिक से करना इज वेरी इजी. हम मैचस्टिक्स को रखते जाएंगे पास पास में, स्टार्टिंग से एंड तक मैथ्स के बुक के. सो दैट्स हाउ वी कैन मेजर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर द लॉन्गेस्ट स्टेप. आई होप आपको लेंथ का कॉन्सेप्ट और मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.